नमस्कार। आज हम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स कोर्स यानी सीसीसी परीक्षा से जुड़े कुछ ज़रूरी पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इस परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक बातों से लेकर इंटरनेट सुरक्षा तक सब कुछ। कोशिश यही रहेगी कि इन ज़रूरी जानकारियों को आसानी से और दिलचस्प तरीके से समझें। हाँ, और ये ज़रूरी भी है। ये विषय जो हैं जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर की समझ होना एक बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कंप्यूटर का दिमाग तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो शायद सब जानते हैं। हाँ, ये तो आसास है। पर स्रोत में कंप्यूटर के दो पूरे नाम भी दिए हैं। एक है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, और दूसरा है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि दो फुल फॉर्म है? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो रैम और रोम का जिक्र है। इनमें क्या खास फर्क है जो हमें पता होना चाहिए? देखिए, ये अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है असल में। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब अस्थाई। जब तक कंप्यूटर चल रहा है, ये काम करती है, तेजी से डेटा प्रोसेस करने में मदद करती है। लेकिन जैसे ही बिजली गई, अच्छा। इसमें रखा सारा डेटा मिट जाता है, गायब। हो। इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। दूसरी तरफ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल यानी स्थाई। बिल्कुल स्थाई। इसमें डेटा बना रहता है, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जो निर्देश होते हैं वो अक्सर रोम में ही होते हैं। इसीलिए जैसे काम करते हुए फाइल सेव करना इतना ज़रूरी होता है, वो रैम से स्थाई स्टोरेज में जाती है। सही कहा, बिल्कुल सही। रैम स्पीड के लिए, रोम स्थाई स्टोरेज के लिए। हाँ, मोटे तौर पे यही है। ठीक है, ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। पर इसे चलाता कौन है? और हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, जैसे विंडोज, लिनक्स। बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और हमारे यानी उपयोगकर्ता के बीच एक पुल का काम करता है, एक इंटरफेस देता है। अच्छा। और आजकल जो हम आइकन्स, मेनू वगैरह देखते हैं ना स्क्रीन पर, वो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से है। ये ओएस का ही हिस्सा होता है। इसी से कंप्यूटर चलाना आसान हो गया है। और यहाँ लिब्रे ऑफिस का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? MS ऑफिस जैसा? हाँ बिल्कुल, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत अच्छा विकल्प है। काम वैसे ही करता है, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, पर ये मुफ्त है और ओपन सोर्स है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। तो मतलब ओएस कंप्यूटर को चलाता है और लिब्रे ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर हमारे काम के लिए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एकदम सही पकड़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ओएस कंप्यूटर के आधार को संभालता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर या आपका वेब ब्राउजर हमारे खास काम करने के लिए होते हैं। समझ गए। चलिए अब थोड़ा इंटरनेट और नेटवर्किंग की तरफ चलते हैं। हम रोज वेबसाइट खोलते हैं, ये URL क्या होता है? हर पते के शुरू में होता है। हाँ, URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेट पर किसी भी चीज का पता है। जैसे आपके घर का पता होता है, वैसे एक वेबसाइट का या किसी फाइल का। ठीक है। और ये HTTP और HTTPS, इनमें क्या अंतर है? बस एक S ज्यादा है। HTTPS में टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब है सिक्योर यानी सुरक्षित। HTTPS में आपके ब्राउजर और वेबसाइट के बीच जो भी डेटा भेजा जाता है वो एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब एक तरह के कोड में बदल दिया जाता है। तो कोई बीच में उसे आसानी से पढ़ नहीं सकता। इसीलिए ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग या जहां भी आप निजी जानकारी डालते हैं, वहां HTTPS होना बहुत जरूरी है। हमेशा एड्रेस बार में चेक करना चाहिए। अरे वाह, S मतलब सिक्योरिटी। ये तो बहुत काम की बात बताई है आपने। बिल्कुल। और वाईफाई, ये तो आजकल हर घर में है। पर इसके साथ लैन और वैन भी सुनने में आता है। ये क्या है? वाईफाई तो आप जानते ही हैं, वायरलेस फिडेलिटी। हाँ। बिना तार के नेटवर्क से जुड़ना। अब लैन और वैन नेटवर्क के साइज के बारे में है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटे एरिया का नेटवर्क होता है, जैसे आपका घर या एक ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, लोकल एरिया। हाँ। और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े भौगोलिक इलाके को कवर करता है।
जैसे कई शहरों या देशों को जोड़ने वाला नेटवर्क। इंटरनेट खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। तो वाईफाई आपको अपने लोकल लैन से जोड़ सकता है या सीधे इंटरनेट यानी वैन से भी जोड़ सकता है, बिना तार के। समझ गया मैं। लैन छोटा, वैन बड़ा। अब इंटरनेट और ऑनलाइन लेन देन की बात हो ही रही है, तो सुरक्षा पर आना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ये फिशिंग क्या चीज है? आजकल बहुत सुनने में आता है। फिशिंग एक किस्म का ऑनलाइन फ्रॉड है। धोखा कैसे? इसमें फ्रॉड करने वाले लोग नकली ईमेल, मैसेज या कभी-कभी नकली वेबसाइट बनाते हैं, बिल्कुल असली जैसे दिखने वाली। अब फिर वो कोशिश करते हैं कि आप उन पर अपनी पर्सनल जानकारी दे दें, जैसे आपका पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। अरे बाप रे। हाँ, अक्सर वो आपको डराते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या कोई लालच देते हैं कि आपने लॉटरी जीती है। अच्छा, मकसद यही होता है कि आप घबराकर या लालच में आकर लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भर दें। इसीलिए अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और जानकारी देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बाप रे, मतलब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो इसी से बचाता है। हाँ, एंटीवायरस, मैलवेयर, वायरस और कुछ हद तक फिशिंग साइट्स को पहचानने में भी मदद करता है। ये एक जरूरी सुरक्षा कवच है। और आजकल ये डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, यूपीआई का भी बहुत जिक्र है। इनका सुरक्षा से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सीधा है। देखिए, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना, मतलब ई गवर्नेंस। यूपीआई से डिजिटल पेमेंट आसान हो गया है। हाँ, आजकल सब ऑनलाइन है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम ऑनलाइन सेवाओं पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, हमारी जानकारी का ऑनलाइन होना भी बढ़ रहा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। फिशिंग जैसे हमलों से बचना, मजबूत पासवर्ड रखना और सबसे जरूरी अपने डेटा का नियमित बैकअप लेना। बैकअप क्यों? मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब हो गया या हैक हो गया या रैंसमवेयर का अटैक हुआ। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपका सारा डेटा जा सकता है, तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। ओह, सही कहा, बैकअप बहुत जरूरी है। हाँ, डिजिटल दुनिया में ये एक लाइफ सेवर जैसा है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स का जिक्र है। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कॉपी, पेस्ट, कट। हाँ, ये तो बिल्कुल बेसिक और सबसे ज्यादा काम आने वाले शॉर्टकट्स हैं। इनके बिना तो काम ही नहीं चलता कई बार। सही में। इनके अलावा Ctrl+Alt+Del भी काफी काम का है। जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो टास्क मैनेजर खोलने या रीस्टार्ट करने के लिए। हाँ, ये तो मैंने भी यूज किया है कई बार। और एक और है Win+R। इससे रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें आप किसी प्रोग्राम का नाम टाइप करके उसे सीधे चला सकते हैं। ये भी काफी तेज तरीका है। अच्छा, Win+R, ये नया सीखा मैंने। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर काम को बहुत तेज बना देती हैं। तो हमने आज कंप्यूटर की बुनियाद से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इंटरनेट, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा की अहमियत और कुछ जरूरी शॉर्टकट्स तक कई जरूरी चीजों पर बात की। हाँ, ये वो मुख्य क्षेत्र हैं जिनसे सीसीसी परीक्षा में सवाल आते हैं और वैसे भी हमारी डिजिटल लाइफ के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा। परीक्षा तो एक बात है, लेकिन इन बुनियादी बातों की समझ हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाती है। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों का विकास कैसे हुआ है। वो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब वाले कमरों से लेकर आज के एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की बातों तक। हाँ, सच में। भविष्य में ये विकास इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे और बदलेगा और हमारी डिजिटल दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना वाकई रोमांचक होगा।